4 दिन पहले YouTube पर एक वीडियो आता है और पूरी डिजिटल कोचिंग इंडस्ट्री में तहलका मच जाता है। जी हाँ दोस्तों, संदीप माहेश्वरी जी के चैनल पर एक वीडियो आता है, बिग स्कैम एक्सपोज्ड। क्या वो स्कैम है जो संदीप माहेश्वरी जी ने एक्सपोज किया और उसके बाद देश के 2 बड़े यूट्यूबर्स संदीप माहेश्वरी जी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बीच जंग छिड़ जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना ही तो मैं आपकी बात किसी से करवाने वाला हूं, ना ही आपको किसी की बात सुनाने वाला हूं। हम बात बिल्कुल सीधी करेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या ये सही में कोई स्कैम है? क्या 500 करोड़ रुपए का कोई घोटाला हुआ है? क्या बिजनेस इंडस्ट्री में इतना बड़ा स्कैम हो गया? आखिरकार ये है क्या? आइए जानते हैं, बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल, फाउंडर ऑफ फ्रेंचाइजी बताओ, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिरकार संदीप माहेश्वरी जी क्या एक्सपोज कर रहे हैं और आखिरकार क्यों जंग छिड़ी इन दोनों के बीच। क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था, और हमें क्या सीख लेने की जरूरत है, किस तरीके से हम अपने बिजनेस के लिए यहां से सीख ले सकते हैं। दोस्तों, 4 दिन पहले संदीप माहेश्वरी जी के चैनल पर वीडियो आता है जहां पर वो किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेते, किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लेते, लेकिन सीधा सीधा इशारा होता विवेक बिंद्रा जी की तरफ ही है, क्योंकि जब वीडियो आता है वहां पर जो कमेंट्स आते हैं वहां पर डायरेक्ट नाम आना शुरू हो जाता है। और उसके बाद बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उसी वीडियो को रिलेट कर डायरेक्ट नाम लेकर वीडियो बनाना शुरू किए। और इसके बाद डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने अपना रिएक्शन दिया। 2 दिन बाद संदीप माहेश्वरी जी के चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट आता है जहां पर इन्होंने पहले वीडियो में किसी का नाम नहीं लिया था। इस कम्युनिटी पोस्ट में डायरेक्ट नाम लेते हैं, डियर विवेक, आपने मेरी टीम को लीगल नोटिस की धमकी दी, आपने मेरे घर पर अपने आदमी भेजे, आपने मेरे वीडियो को डाउन करने की कोशिश की। आप मेरा वीडियो तो बंद कर देंगे, लेकिन मेरे साथ पूरी यूट्यूब कम्युनिटी खड़ी है, आप उनकी आवाज कैसे बंद करेंगे? जो लोग कह रहे हैं उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और अब मैं बड़ा बिजनेस को खुल के एक्सपोज करूंगा और मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। पूरा का पूरा कम्युनिटी पोस्ट आपको स्क्रीन पर दिया गया है, आप पॉज कर पढ़ सकते हैं। तो ये उनकी तरफ से एक कम्युनिटी पोस्ट आता है और उसके बाद उसका रिप्लाई डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी अपने चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट के रूप में ही डालते हैं कि डियर संदीप, जब आप हमारा फोन नहीं उठा रहे थे, आपने मेरा नंबर आइदर ब्लॉक कर दिया, उसके बाद मैंने अपने 2 सीनियर पर्सन आपके घर पर एक मीटिंग अरेंज करने के लिए भेजे। जब आपके वीडियो की वजह से मेरा नाम और मेरा बिजनेस सफर कर रहा है, मुझे गलत तरीके से सामने लाया जा रहा है, तो मेरे पास पूरे राइट्स हैं लीगल एक्शन लेने के। अगर आप चाहें तो मैं आपके चैनल पर आकर पूरी क्लैरिफिकेशन दे सकता हूं, मैं आपके चैनल पर आपके सभी सवालों को जवाब दे सकता हूं। मतलब कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी संदीप माहेश्वरी जी के चैनल पर जाकर बात करने के लिए तैयार है। लेकिन अभी जंग इतनी बड़ी हो चुकी है और करोड़ों लोगों तक ये जंग ऑलरेडी पहुंच चुकी है, और बहुत सारे लोगों ने यहां पर डायरेक्टली आईबीसी मॉडल को गलत ठहरा दिया, बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को गलत ठहरा दिया, बड़ा बिजनेस को गलत ठहरा दिया। क्या आईबीसी मॉडल सही में गलत है? क्या लोगों ने बड़ा बिजनेस से पैसा नहीं कमाया? क्या लोगों को बड़ा बिजनेस के कोर्सेज का फायदा नहीं हुआ? सबसे पहले तो मेरा सवाल आप ही लोगों से, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम जिन टॉपिक पर बात करने वाले वो हैं, सबसे पहला, क्या ये सही में स्कैम है, कोई फ्रॉड है? दूसरा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कॉस्ट बहुत महंगा है, कॉस्ट बहुत महंगा है, तो क्या कॉस्ट सही में महंगा है? तीसरा दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने अपनी राय रखी कि रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ मार्केट। तो क्या डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, जो देश के इतने बड़े बिजनेस कोच हैं, सबसे बड़े बिजनेस कोच हैं, सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप चैनल है एशिया का, क्या उन्होंने रॉन्ग मार्केट सेलेक्ट की है? इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको कोई भी बिजनेस शुरू करते वक्त ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आपने विवेक बिंद्रा जी के सैकड़ों यूट्यूब पर वीडियोस देखे होंगे, और जो इनकी यूट्यूब की क्वालिटी रहती है, जो इनका यूट्यूब का कंटेंट रहता है, ये हमेशा नए तरीके का कंटेंट लोगों के लिए लेकर आते हैं। हमेशा मार्केट में नए ट्रेंड की शुरुआत करते हैं, उसके बाद बहुत सारे लोग उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ये इन्होंने शुरू से किया है और इस बात को किसी से छुपाया नहीं जा सकता, ये सब ओपन है। और जो इन्होंने नॉलेज शेयर की है केस स्टडीज के जरिए, बिजनेस कैसे करें इसके जरिए, किस तरीके से एक फ्रेंचाइजी से 100 फ्रेंचाइजी बनाएं, किस तरीके से एक रेस्टोरेंट से सैकड़ों रेस्टोरेंट खोलें, किस तरीके से अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करें, ये फ्री वीडियोस इन्होंने अपने चैनल पर दिए हैं और उस चैनल के माध्यम से हजारों एंटरप्रेन्योर्स का फायदा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू की है, लोगों ने नौकरी का सपना छोड़कर बिजनेस करने का सपना देखा और आज देश अगर तरक्की कर रहा है तो बिजनेस से ही तरक्की कर रहा है।
अगर आप सिर्फ नौकरी करने की सोचेंगे तो नौकरी देने वाले कितने होंगे, और अगर आप बिजनेस करने की सोचेंगे तो आप नौकरी देने वाले बनेंगे। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का होना बहुत जरूरी है, और देश में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने का काम डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने किया है। अब उसमें उनका योगदान कितना परसेंटेज है ये मैं नहीं निकाल सकता क्योंकि मैं डाटा एनालिस्ट नहीं हूं, लेकिन उनका योगदान जरूर है। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा। दूसरा सीधा आते हैं बड़ा बिजनेस के ऊपर। बड़ा बिजनेस आईबीसी मॉडल के ऊपर आते हैं। दोस्तों 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स डॉक्टर विवेक बिंद्रा के चैनल के होने के बाद, देश के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योरशिप चैनल के होने के बाद, इन्होंने लॉन्च किया आईबीसी मॉडल, लॉन्च किया बड़ा बिजनेस जहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज के माध्यम से और साथ ही साथ एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज के माध्यम से लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जा रही थी। इन्होंने पहला इवेंट किया दिल्ली के बड़े होटल में, इन्होंने इवेंट किया, उस इवेंट में मैं भी था। इन्होंने अपने आईबीसी मॉडल के बारे में बताया। जब मैंने खुद उस आईबीसी मॉडल के बारे में सुना तो मैंने भी ज्वाइन कर लिया। मुझे लगा कुछ अच्छा है, ज्वाइन करना चाहिए। सन 2018 की बात है शायद, जब मैंने ज्वाइन किया उस समय फ्रेंचाइजी बताओ ऑलरेडी चल रहा था। उस समय दोस्तों 1,20,000 रुपये मैंने लॉन्च किया था आईबीसी मॉडल, और 1,20,000 रुपये के साथ मैंने ज्वाइनिंग की थी। और ज्वाइनिंग करने के बाद मुझे ये नहीं पता था मुझे क्या सेल करना है, कैसे सेल करना है, बस मुझे अच्छा लगा था, मैंने ज्वाइन कर लिया। क्यों ज्वाइन कर लिया? क्योंकि अर्निंग अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन साथ साथ में ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज की पूरी लिस्ट दे रहे थे, और साथ ही साथ एवरीथिंग एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स दे रहे थे, एक बिजनेस कोच, ऑनलाइन बिजनेस कोचिंग दे रहे थे। मतलब बहुत सारी चीजें थी। मुझे लगा कि कुछ बेच नहीं भी पाऊंगा तो सीखने के लिए तो बहुत कुछ है ही, एंटरप्रेन्योरशिप कर ही रहा हूं, लोगों से जुड़ना ही है तो सीखने को मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद मैंने काफ़ी सारे वीडियो देखे। मैं ये तो नहीं कहूँगा मैंने 100% कोर्स किया, हो सकता है 1% ही किया हो, लेकिन जो मेरे काम की चीज़ थी वो मैंने देखी और उसको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट भी किया, और उसका मेरे बिजनेस में फ़ायदा भी हुआ। और आज आप देखिए 2018 से 2023 से फ्रेंचाइजी बताओ कहाँ से कहाँ पहुँच गया और कितनी तेज़ी से ग्रो किया। मैंने इनिशियल लेवल पर थोड़ा बहुत प्रमोशन भी किया, कुछ सेल भी की, लेकिन उसके बाद चूंकि मेरा अपना बिजनेस आप लोगों के प्यार से बहुत आगे बढ़ गया तो मैंने आईबीसी बिजनेस को आगे कंटिन्यू करने की नहीं सोची और आईबीसी बिजनेस पर काम करना बंद कर दिया। अब दोस्तों जितना मैंने लगाया था उतना मुझे रिकवर हो गया था, जितने मैंने सेल किए थे उसकी वजह से। अगर मैंने एक भी सेल नहीं की होती तो मेरी रिकवरी कितनी होती? 0। दोस्तों इसी चीज को लोग स्कैम बता रहे हैं कि आपने एक कोर्स परचेज किया और कोर्स परचेज करने के बाद अगर आपने आगे सेल नहीं किया तो आपके साथ स्कैम हो गया। स्कैम कैसे हो गया? जब आप परचेज कर रहे हैं तो क्या आपने देखा कि उस कोर्स में आपको क्या कंटेंट मिलने वाला है? क्या वो कंटेंट आपके हिसाब से है? क्या उस कंटेंट की आपको जरूरत है? जैसे कि कोई आज मुझे बोले कि रोबोटिक्स और एआई का कोर्स कर लो। अच्छा भैया मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैं मार्केटिंग करता हूं, मैं बिजनेस लोगों से मिलता हूं, तो रोबोटिक्स और एआई कोर्स का मुझे क्या जरूरत है? और अगर मैंने वो परचेज कर लिया कोर्स, चाहे मैंने किसी भी प्राइस पे परचेज किया, तो ये रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ मार्केट बेचने वाले के लिए भी हो सकती है, लेकिन खरीदने वाले को भी तो सोचना चाहिए कि मैं क्या परचेज कर रहा हूं। दूसरा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्कैम जो बोल रहे हैं कि इसको एमएलएम की तरह बेचा गया है, बिल्कुल लोगों को अपॉर्चुनिटी दी गई है। अगर आप सब लोग डिजिटल मार्केटिंग पढ़ते हो और डिजिटल मार्केटिंग की आपको नॉलेज हो तो वहां पर एक वर्ड होता है एफिलिएट मार्केटिंग। और जितने भी ऑनलाइन टूल्स हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन अपनी चीजें सेल कर रहे हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट और बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट, यहाँ पे नाम लेके बोल रहा हूं मैं, वो सब लोग अपने वेबसाइट के ऊपर अफिलिएट मॉडल चलाते हैं। और अफिलिएट मॉडल होता क्या है कि आप अमेजन पर जाइए, अमेजन पर जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए उनका अफिलिएट बिजनेस मॉडल और उसको आप प्रमोट करिए, और वहां से लोग जब आपके लिंक के थ्रू परचेज करेंगे तो आपको एक कमीशन आएगी। तो बिल्कुल यही चीज आईबीसी भी है। जब आपने बड़ा बिजनेस ज्वाइन कर लिया और उनका आईबीसी मॉडल के आपने ऑप्ट किया, उसके बाद जब आप सेल करेंगे, जब आप लोगों को बताएंगे इसके बारे में, तो आपको एक कमीशन आएगी। अब ये अपॉर्चुनिटी हर किसी के पास है। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि आप आईबीसी बन सकते हो, हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी आईबीसी बनने की। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले कई महीने से तो आईबीसी इन्होंने प्रोग्राम ही क्लोज कर रखा है। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहली चीज, कोई स्कैम है क्या? अफिलिएट से अपने प्रोडक्ट को सेल करना कोई स्कैम नहीं है। यह एक लीगल तरीका है कि आप लोगों को कह सकते हैं कि आप मेरा प्रोडक्ट सेल करिए। अब दूसरा बात जो आती है वो आती है कॉस्ट की। हम बात करेंगे रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ मार्केट पे भी बात करेंगे। दूसरी बात आती है कॉस्ट की। लोग कहते हैं कॉस्ट बहुत महंगा है।
मैंने 35,000 का कोर्स परचेज किया, मैंने इतने का कोर्स परचेज किया, मैंने उतने का कोर्स परचेज किया। हो सकता है कि आपको मिस सेल किया हो, किसी आईबीसी ने आपको अपने कमीशन के चक्कर में गलत सेल की हो। ये गलत बात है, बिल्कुल कभी भी मिस सेलिंग नहीं करनी चाहिए। सेलिंग हमेशा उसी जिसको जरूरत हो उसी को करनी चाहिए। मतलब गंजे को कंघी बेच रहे हो बिना बात के तो वो गलत है। अगर सही में उसके काम आने वाली चीज है तो आप बेचिए, लेकिन अगर उसके काम आने वाली चीज नहीं तो मत बेचिए। यहां पर जरूर हो सकता है कुछ चूक हुई हो, लेकिन इतने बड़े इंडिया में आप किस तरीके से एक एक आदमी पर मॉनिटर करेंगे? हर सेल्स को मॉनिटर करना मुश्किल है, लेकिन हां मैं बोलना चाहूंगा कि जब कोई गरीब आदमी 30-35 हज़ार रुपए जिसके लिए बहुत मायने रखते हैं, अगर वो यहां पर गलत तरीके से एंटर हो जाता है तो उसका हमें एक्शन जरूर लेना चाहिए। जिस आईबीसी ने उसको सेल किया है उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, या फिर उसने आखिरकार क्यों परचेज किया इस बात की जानकारी कंपनी को जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों यहां पर बस प्रॉब्लम यही है कि आपने जिनको अपॉइंट किया या फिर जो आईबीसी बने वो अपने पैसे निकालने के चक्कर में उन्होंने गलत मार्केट में जाकर सेल कर दिया। लेकिन जिसने परचेज किया, क्या उसने जानने की कोशिश की जो मैं प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूं वो मेरे लायक है या नहीं? यहां पर मैं एक बहुत बड़ी सीख आपको देना चाहूंगा। आप सभी लोग फ्रेंचाइजी बताओ पर भी वीडियोस देखते हो, बहुत सारे अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटी में प्रमोट करता हूं और वीडियो में जरूर कहता हूं कि सिर्फ मेरा वीडियो देखकर आप कोई फ्रेंचाइजी मत परचेज करिएगा। आप हमेशा अपने आप को भी चेक करिएगा वेदर कि आप उस फ्रेंचाइजी को चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, आप उस काम को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक बिजनेस हर किसी के लिए नहीं होता है। मैं आज YouTube के वीडियोस बना रहा हूं, शायद मैं मार्केट में जाकर प्रोडक्ट ना सेल कर पाऊं। मेरी कैपेबिलिटी अलग हो सकती है, आपकी कैपेबिलिटी अलग हो सकती है, आपका मार्केट अलग हो सकता है, मेरा मार्केट अलग हो सकता है। बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। और दूसरा, जो कंपनी आपको प्रोडक्ट सेल कर रही है, क्या आपने उसकी पूरी जानकारी ली? क्या आपने उसके टेस्टिमनीज देखे? क्या आपने उसकी जानकारी सिर्फ एक वीडियो से तो नहीं ली? वीडियो के अलावा आप पर्सनली जाकर 1-to-1 मिलके, आप YouTube के माध्यम से, आप गूगल के मतलब वेबसाइट के माध्यम से, आप उनके कमेंट्स के माध्यम से, आपको आज के दिन किसी भी कंपनी के बारे में गूगल पर आपको टेस्टिमनीज मिल जाएंगे, कमेंट्स मिल जाएंगे और अलग अलग साइट्स हैं जहां पर आपको उनके बारे में पढ़ने को और जानने को मिल जाएगा। तो एक बार प्रॉपर तरीके से 1 रुपया इन्वेस्ट करें चाहे 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट आप कर रहे हैं, सिर्फ पैसा नहीं कर रहे, पैसे के साथ आप समय भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहां पर आपको पैसा और समय दोनों चीजें अपनी सोच समझकर लगानी चाहिए। और ऐसा होता है, मैं भी बहुत सारे वीडियोस बनाता हूं, बहुत सारे लोग बिजनेस ले लेते हैं और बाद में नुकसान उठाते हैं। ऐसा होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जितने लोगों ने मेरा वीडियो देखकर बिजनेस लिया उनको हमेशा फायदा ही हुआ है, कमाई हुई है। बहुत बार नुकसान भी हुआ है, क्योंकि बिजनेस में रिस्क एलिमेंट है। लोगों ने गलत बिजनेस को चूज कर लिया। अब कंपनी जो बेच रही है उसने अपने बेचने के लालच में दे दिया, यह भी गलत है, क्योंकि उनको फंड चाहिए था तुरंत, उस फंडिंग के लालच में दे दिया। बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आने वाला हूं कि फ्रेंचाइजी फीस का फ्रॉड कैसे होता है। यह पूरा वीडियो बहुत जल्दी मेरे चैनल पर आने वाला है। असली स्कैम मैं आपको बताऊंगा कि असली स्कैम क्या है। तो यहां पर दोस्तों बस बात इतनी सी है कि गलत लोगों ने इस कोर्स को परचेज किया। कंटेंट में कोई कमी नहीं है। जैसे कई लोगों ने बोला कि जो कंटेंट है उसका यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है। यूट्यूब पर तो सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है, आप सब कुछ सीख सकते हो। इस इंफॉर्मेटिव युग में आप जी रहे हो, क्या चीज नहीं है? तो क्या सारी यूनिवर्सिटीज बंद हो जानी चाहिए, सारे कॉलेजेस बंद हो जाने चाहिए, सारे टीचर्स को अपना धंधा बंद कर देना चाहिए? क्या करना चाहिए? उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग आज ऑनलाइन कोर्सेज सेल कर रहे हैं और उन ऑनलाइन कोर्सेज की वजह से लोगों को फायदा भी हो रहा है। हाँ, यह बात जरूर है कि जितने लोग परचेज कर रहे हैं सबको फायदा नहीं हो रहा है। कहीं पर सक्सेस की रेशियो 2% है, कहीं 5% है, कहीं 10% है, कहीं ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पर आप लाखों रुपए लगा देते हैं, या फिर आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, या फिर आप कोई स्टार्टअप करते हैं, तो वहां पर सक्सेस रेशियो कितना है? मैं कोई डेटा एनालिस्ट नहीं हूं, लेकिन जितना मैं ऑनलाइन देखता हूं, पढ़ता हूं और जितना लोगों से सुनता हूं कि स्टार्टअप का सक्सेस रेशियो कितना है, 5% का। बस 95% लोग फेल हो जाते हैं, जहां अपने लाखों रुपए और समय सब खराब कर देते हैं। क्या उनका डिसीजन गलत होता है? डिसीजन गलत नहीं होता, स्ट्रेटेजी गलत होती है। सही स्ट्रेटेजी सही समय पर इंप्लीमेंट करोगे तो यकीनन आपको इनकम आएगी। आप में से जितने भी लोगों ने आईबीसी को परचेज किया है या कोई कोर्स परचेज किया है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा कि आप उन पूरे कोर्सेज को बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत ध्यान से उसको इंप्लीमेंट करें। आपको फायदा जरूर होगा।
कई बार फायदा डायरेक्ट होता है, कई बार फायदा इनडायरेक्ट होता है। मतलब आपको सेल करके फायदा नहीं आ रहा, आप वहां से बेच कर नहीं कमा पा रहे, लेकिन वहां से आप अपने बिजनेस में जरूर फायदा कमा सकते हैं। आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके से फायदा हो सकता है। और ऐसा मैं सिर्फ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बड़ा बिजनेस के चैनल के बारे में नहीं कह रहा हूं। अगर कोई भी आपको कोर्सेज सेल कर रहा है, कहीं से भी आपको ज्ञान मिल रहा है, तो वहां लेंगे तो उसका फायदा ही होगा। अच्छा, यहां पर छोटी सी हम बात करते हैं। जब आप नौकरी के लिए जाते हो तो इंटरव्यू की तैयारी करते हो, कपड़ों की तैयारी करते हो, कंटेंट की तैयारी करते हो, सारी तैयारी करते हो, उसके बाद आप जाते हो। लेकिन जब आप बिजनेस के लिए जाते हो तो सीधा उतर जाते हो। अगर आप बिजनेस को भी सीख कर करोगे तो बिजनेस के सक्सेस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और यही काम डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी और से बहुत सारे बिजनेस कोच कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और हर कोई आपको सही कंटेंट देना चाहता है, हर कोई आपको सही रास्ते पर लेकर जाना चाहता है। हाँ, कहीं आपको कॉस्ट ज्यादा बियर करना पड़ सकता है, कहीं कॉस्ट कम बियर करना पड़ सकता है। तो तीसरा हम टॉपिक पर आते हैं, वो है कॉस्ट। बहुत सारे लोगों ने बोला बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। अच्छा, जितने लोगों ने बहुत महंगा बोला है ना, उसमें से बहुत सारे लोग इससे ज्यादा महंगा कोर्स बेच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने कहा कि ये बहुत महंगा है, उससे ज्यादा महंगा कोर्स वो बेच रहे हैं, या फिर उन लोगों ने इससे ज्यादा महंगा कोर्स खरीद कर अपनी बिजनेस कोचिंग की तैयारी की है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, अपने आप में विरोधाभासी है। जो लोग कहते हैं कि 35,000 बहुत महंगा है, उन लोगों ने 3-3 लाख, 4-4 लाख या 20-20 लाख रुपए अपनी पढ़ाई पर खर्च किए हैं, या बहुत ज्यादा, इससे भी ज्यादा। देखिए, महंगा और सस्ता दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं बड़ा बिजनेस की, तो यहां पर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज 999 से मिलने शुरू हो जाते हैं। 3,000 में कॉम्बो भी मिल जाता है। आप अगर फनल प्रोग्राम में जाएंगे तो बट ऑब्वियसली महंगा भी है। तो जिसकी जैसी नीड और जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट, उसके लिए वैसा कंटेंट और कोर्स अवेलेबल है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जब मैं पूरा रिसर्च कर रहा था, मैं देख रहा था कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, तो मैंने एक वीडियो देखा और कंटेंट देखे कि 10 दिन का फ्री MBA कोर्स चला रहे हैं। 10 दिन पहले आप इस पूरे कोर्स को अटेंड करो, फ्री MBA कोर्स, पूरी पढ़ाई करो। 10 दिन में आप देखो कि आपको कुछ फायदा होता है कि नहीं आता। कोई पैसा नहीं देना है। जो बोल रहे हैं महंगा बोल रहे हैं ना, उनके लिए मैं बता रहा हूं, कोई पैसा नहीं देना। 10 दिन तक फ्री MBA कोर्स को अटेंड करो, और 10 दिन तक फ्री MBA कोर्स को अटेंड करने के बाद जब आपको लगता है कि यहां पर से मुझे कुछ फायदा हो सकता है, तो अपनी सोच समझ के अनुसार आप किसी कोर्स को परचेज करें। और आपको लगता है नहीं करना तो मत करो। अरे भैया, यूट्यूब पर बहुत कंटेंट अवेलेबल है। गूगल पर जाओ, अपने क्वेश्चन आंसर पूछो, आपको आंसर मिल जाएंगे। चैट जीपीटी पर जाओ, वहां पर आपको क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। मतलब आपके क्वेश्चंस के आंसर मल्टीपल जगह मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको एक पूरा मॉडिफाइड कोर्स चाहिए, तो उसके लिए आप यहां पर भी आ सकते हो और कहीं से भी ले सकते हो। ऐसा नहीं कि जो कंटेंट यहां पर अवेलेबल है वो कंटेंट कहीं अवेलेबल ही नहीं है, बहुत जगह मिल जाएगा। मोनोपोली कंटेंट कहीं किसी का नहीं होता है, सब जगह आपको मिल जाएगा। डिसीजन तो आपको लेना है। और साथ ही साथ जिन लोगों के साथ ही परेशानी हुई है, जो कह रहे हैं कि इस पैसे की वजह से कई लोगों ने कहा कि सुसाइडल की नौबत तक आ गई है, कई लोगों ने कहा कि उनका मेंटल स्थिति खराब हो गई है, मैं उनसे बिल्कुल इतना ही कहना चाहूँगा कि हिम्मत बनाए रखें। ज़िंदगी में पैसा गया तो कुछ नहीं गया, हिम्मत गई तो सब कुछ गया। अगर आज आपने थोड़े से पैसे का नुकसान कर दिया है तो कुछ नहीं गया। हाँ, आप जाकर बात करिए, देखिए क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या आपके साथ कोई मिस सेलिंग हुई है। अगर मिस सेलिंग हुई है तो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, कंज्यूमर फोरम्स हैं, वहां पर जाइए आप। लेकिन अगर मिस सेलिंग नहीं हुई है आपके साथ और आपने बिल्कुल सोच समझ कर इस कोर्स को परचेज किया है, तो इसके कंटेंट का फायदा उठाइए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि पैसों की वजह से या फिर किसी भी वजह से सुसाइड करना किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। इल्लीगल तो है ही है। इल्लीगल होने के साथ साथ आप अपने परिवार को भी बहुत बड़ा दुख देने जा रहे हो। परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। आज आपके परिवार ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, और आज अगर आपको लग रहा है कि एक सदमा है, एक दुख है, एक बड़ी चुनौती है, तो ये चुनौती भी आपका परिवार आपके साथ तय करेगा, आपको पार लगाएगा, और एक समय आप वो करके दिखाओगे जो आपने सोचा भी नहीं था। अगर आज आप चले गए तो कल पाने के लिए कुछ नहीं है। और आज अगर आपने हिम्मत दिखाई, कुछ करने की चेष्टा की, कुछ करने की कोशिश की, तो जिनके अंदर जुनून होता है वही ज़िंदगी में तरक्की करते हैं। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। आप अपनी हिम्मत बनाए रखें, काम करें आगे बढ़कर। हो सकता है कि आपको नहीं चाहिए हो और आपने कोर्स ले लिया हो, हमारे साथ भी ऐसा होता है।
मार्केट में जाते हैं, खरीदना कुछ होता है, खरीद के कुछ और ले आते हैं, फिर दुख होता है, तकलीफ होती है कि हमने क्यों परचेज किया, क्या ज़रूरत थी हमें इस चीज़ की। तो मैं समझता हूं कि आज मैं किस चीज़ को बियर कर सकता था तो हमने उस बात को सहन कर ली। हो सकता है कि आप बियर ना कर सकते हो, ऐसी स्थिति हो कि वो पैसा आपके लिए जीवन भर की पूंजी हो, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे हज़ारों लाखों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो करोड़ों के कर्जे में थे, जिनके पास खाने को पैसे नहीं थे, आज वो हज़ारों लोगों को नौकरी दे रहे हैं। तो आप भी नौकरी देने की सोच रखिए, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। और आपके साथ तो पूरी YouTube कम्युनिटी है ही। आप लोगों से बातचीत करिए और बातचीत से हर एक समस्या का समाधान होता है। मैं सिर्फ इस पूरे प्रकरण में संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। दोनों ही इस देश के लेजेंड्स हैं और दोनों ही अगर चाहेंगे तो देश को एक नई दिशा दिखा सकते हैं। और अपने अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आप दोनों ही देश को दिशा दिखा ही रहे हैं। आप दोनों को लिए बहुत बहुत साधुवाद। आप इसी तरीके से काम करते रहिए। और आप सभी लोग जो फ्रेंचाइजी बताओ पर आते हैं, नए नए वीडियोस को देखने के लिए आते हैं, आप सभी लोगों से भी कहना चाहूँगा, किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले 2 बार सोचिए। एक बार पैसा चला गया तो वापस आता नहीं है, बहुत मुश्किल से आता है, कई बार आता भी है तो। लेकिन अगर समय चला गया वो जिंदगी भर वापस नहीं आएगा। समय ज़्यादा आपके लिए कीमती होना चाहिए और उस समय का सदुपयोग करिए। किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले 4 बार सोचिए। किसी भी एक वीडियो को देखकर, किसी भी एक व्यक्ति की बात को सुनकर आप अपना निर्णय तुरंत मत लीजिए, चाहे वो व्यक्ति कितना भी इन्फ्लुएंसिंग क्यों ना हो। बातों में आने से अच्छा है जानकार बनिए और जागरूक बनिए। टीवी पर ऐड भी देखा होगा ना, जागो ग्राहक जागो। तो दोस्तों, जागने की बारी आपकी है। देखते रहिए फ्रेंचाइजी बताओ नए नए बिजनेस वीडियोस के लिए, नए नए आइडियाज़ के लिए। मैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल आपके लिए अलग अलग तरीके की वीडियो लेकर आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।